हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास सेकेंड। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका हम चैप्टर 6 चल रहे थे जिसका नेम है आवर फेस्टिवल्स यानी हमारे त्यौहार। इसका आज हम देखेंगे पार्ट 4। इसमें आपको मैं चैप्टर समझा चुकी हूँ, इसमें न्यू वर्ड्स भी आपको बता चुकी हूँ और आज इसमें आपको बताऊँगी मैं नेशनल फेस्टिवल्स। लास्ट वीडियो में मैंने इन तीनों के नाम बताए थे आपको, दी इंडिपेंडेंस डे, दी रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। तो चलिए इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ये देखिए एक पिक्चर है अच्छी सी, ये है रेड फोर्ट यानी लाल किला। ये कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है ये? दिल्ली में। वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। हम हर साल 15 अगस्त को, 15th ऑफ अगस्त यानी अगस्त मंथ की 15 डेट को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे। ओके। Our country won freedom from the British rule on this day in 1947। यानी 1947 में, जैसे कि अभी हम क्या लिखते हैं डेट के पीछे 2020 लिखते हैं ना, यानी 2020। तो ऐसे ही जब 1947 चल रहा था उस ईयर में जब 15 अगस्त डेट आई थी, उस दिन हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, उसको फ्रीडम मिला था। किससे फ्रीडम मिला था? फ्रीडम यानी आज़ादी मिली थी। जैसे किसी को पिंजरे में डालते हैं ना बर्ड को, और फिर उस पिंजरे में से उसको निकाल देते हैं, तो वो होता है फ्रीडम, उसकी आज़ादी। उसको हमने छोड़ दिया, या फिर हमने किसी को कैद करके रखा है फिर उसको जेल में से छोड़ दिया, तो वो भी होती है फ्रीडम। तो वैसे ही हम लोग, हमारी कंट्री गुलाम थी इसकी, ब्रिटिश रूल की, तो वहाँ से हम आज़ाद हुए थे उनसे। कब हुए थे? 15 अगस्त को 1947। भूलिएगा मत, याद रखिएगा। और उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं किस रूप में? इंडिपेंडेंस डे। ओके। एवरी ईयर ऑन दिस डे वी रिमेंबर ऑल दोज ब्रेव पीपल हु फॉट सो हार्ड फॉर आवर फ्रीडम। हर साल, एवरी ईयर यानी हर साल, इस दिन वी रिमेंबर यानी हम याद करते हैं उन ब्रेव लोगों को। ब्रेव यानी BRAVE, ब्रेव यानी बहादुर, पीपल यानी लोग। उन बहादुर लोगों को हम उस दिन याद करते हैं जो हमारे फ्रीडम के लिए बहुत लड़े थे, जैसे मंगल पांडे, झांसी की रानी, है ना, और भी बहुत थे, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ऐसे अनगिनत नाम हैं। अब देखिए दी रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे में देखिए क्या होता है, इसमें एक अच्छी सी परेड होती है। ये दिल्ली का ही सीन है। दी रिपब्लिक डे यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं गणतंत्र दिवस। वो जो अपन ने ऊपर अभी बात की 15 अगस्त की, उस दिन तो हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था ब्रिटिश रूल से, लेकिन 26 जनवरी को क्या हुआ था? उस दिन हम रिपब्लिक हुए थे। यानी वी सेलिब्रेट, यहाँ देखिए, वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। यानी जैसे अब 2020 चल रहा है, वैसे ही 1950 चल रहा था, यानी आज़ादी के ठीक 3 साल बाद, 3 साल में कुछ डेज़ कम थे, कुछ मंथ कम थे, तब की बात है ये। तब हमारा कंट्री रिपब्लिक हो गया था, यानी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक रेडी हो गई थी, हमारे सारे कानून बन गए थे कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारे फ़र्ज़, हमारे हक, सब कुछ बन के रेडी हो गया था। और उसी खुशी में हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? दी रिपब्लिक डे। ओके। ऑन दिस डे एवरी ईयर यानी हर साल इस दिन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ द ग्रैंड परेड इन न्यू दिल्ली। और हर साल इस दिन जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं यानी हमारे राष्ट्रपति, जो अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, तो वो हर साल जो भी मतलब होता है प्रेसिडेंट, वो सैल्यूट करता है ग्रैंड परेड को। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, राजपथ पे। अब देखिए गांधी जयंती की बात हो रही है। गांधी जी का नाम हर कोई जानता है, गांधी जी की पिक्चर भी हर कोई जानता है। चेहरा देख के ही हमको दूर से पता चल जाता है कि ये गांधी जी की पिक्चर है। अब देखिए इनमें क्या स्पेशल है? गांधी जयंती ये कब होती है? 2 अक्टूबर को। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सफाई पे ध्यान दिया जाता है। वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। हर साल 2 अक्टूबर को, यानी अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया और उसके जस्ट नेक्स्ट डे गांधी जयंती होती है। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन दिस डे इन 1869।
यानी हमारी आज़ादी से भी पहले 1869 में महात्मा जी का जन्म हुआ था। डेट तो आपको पता ही है, 2 अक्टूबर, यानी अक्टूबर मंथ की 2 डेट को 1869 में गांधी जी का बर्थ हुआ था। डिड अ लॉट फॉर आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने हमारी कंट्री की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है। जब भी आप बड़े होकर इनके बारे में पढ़ोगे तो शायद आपको भी प्राउड फील होगा कि इतने महान, इतने ग्रेट इंसान हमारे कंट्री में थे, जिनकी वजह से आज हम इतने खुश हैं और इतने फ्रीडम है। द पीपल लव्ड हिम वेरी मच। लोग उनको बहुत प्यार करते थे, उनको राष्ट्रपिता भी बोलते थे, नाम आपने सुना होगा शायद। दे कॉल्ड हिम बापू विच मीन्स फादर। हर कोई उनको किस नाम से बुलाता था? बापू। बापू यानी पापा की तरह जो होते हैं उनको बापू बोलते हैं, तो सब उनको फादर की तरह मानते थे और रेस्पेक्ट देते थे। द मेन फंक्शन इज़ हेल्ड एट हिज समाधि एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। और जो उनकी समाधि है वो भी है दिल्ली में, राजघाट नाम से जानी जाती है, जहाँ पे ये परेड होती है। ओके, अब बात करेंगे हम रिलीजियस फेस्टिवल्स की। अभी जो पीछे हमने बात की वो थे नेशनल फेस्टिवल्स, जो हम कंट्री के थ्रू मनाते हैं, यानी जो हम जिस कंट्री में रहते हैं उनकी कुछ मेमोरीज़ होती हैं, कुछ यादें होती हैं जो उस कंट्री से जुड़ी हुई होती है, और उन यादों के सहारे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो होते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। और जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, यानी कि जो हमारे धर्म से जुड़े हुए फेस्टिवल्स हैं। सम फेस्टिवल्स, धर्म जैसे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या फिर क्रिश्चियन हैं, उसके अकॉर्डिंग जो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं उनकी बात चल रही है। ओके, सम फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विथ रिलीजन्स। कुछ फेस्टिवल रिलीजन से कनेक्टेड होते हैं। इन इंडिया, यानी इंडिया में देयर आर मैनी रिलीजन्स, और इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट स्पेशल डेज विच दे सेलिब्रेट विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। हियर आर सम रिलीजियस फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट इन इंडिया। और यहाँ इस चैप्टर में आपको कुछ, वैसे तो सारे तो बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी आप इतने बड़े भी नहीं हो और इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं दे सकते आपको, तो आपको कुछ शॉर्ट में जो मेन है वो आपको बताएंगे, तो वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगी मैं। लेकिन एक बार आपको नज़र डलवा देती हूँ क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। दिवाली, ईद, होली, क्रिसमस एंड गुरुपूरब, उसके बाद तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का होमवर्क देख लीजिए। लास्ट आपको मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन फर्स्ट, यानी हम फेस्टिवल किनके साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो आंसर था फैमिली एंड फ्रेंड्स। आज है क्वेश्चन 2, ध्यान से देखिए, उसी के जस्ट नीचे मैंने किया है, आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। क्वेश्चन 2, व्हाट आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं? वैसे आपने अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा, जब पढ़ाऊँगी तो समझ में आ जाएगा। इट इज़ एन एनुअल सेलिब्रेशन दैट ऑकर्स अराउंड द टाइम ऑफ द मेन हार्वेस्ट ऑफ अ गिवन रीजन। ओके, तो ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन 1 आपका हो चुका होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ देर मत कीजिए, और क्वेश्चन 2 भी साथ साथ कर लीजिएगा। इसको पढ़ते पढ़ते करिएगा ताकि लर्न हो जाए। थैंक यू सो मच। कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा।